हरि ओम तत्सत। इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता किस लिए पढ़नी चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। उपनिषदों की संख्या 1000 से भी अधिक है और उसमें 108 प्रमुख हैं। वेदों के ज्ञान को एक नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत को धर्म ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद पढ़ सके। उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को अच्छे से समझने से ही आपकी समझ में बदलाव आ जाता है। धर्म, कर्म, योग, सृष्टि, युद्ध, जीवन, संसार आदि की जानकारी हो जाती है। सही और गलत की पहचान होने लगती है। तब हमारे दिमाग में स्पष्टता होती चली जाती है। जिसने गीता नहीं पढ़ी वह हिंदू धर्म के बारे में हमेशा गलतफहमी में ही रहता है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। उस समय श्री कृष्ण योगारूढ़ थे। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को उनके गुरु घोर अंगिरस ने दिया। फिर उन्होंने यह ज्ञान अर्जुन को दिया। गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई, किंतु इस वचन अमृत की प्रासंगिकता आज तक भी बनी हुई है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ते हैं तो हमारे सामने ज्ञान का रहस्य खुलता चला जाता है। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेहवाह क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि की जानकारी दी गई है। श्रीमद् भगवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया गया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है।